यादव, चंद्रा पैराडाई, खुटहान जौनपुर के हिंदी अध्यापक हूँ। मैं अपने बच्चों को क्लास में सूरदास जी के पद को पढ़ा चुका हूँ। अब हम धनुष भंग पढ़ाने जा रहे हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सम हर्षे लोचन भृंग। अब हम अपने बच्चों को संदर्भ बताने जा रहे हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। अब देखेंगे बच्चों, यह संदर्भ हो गया है। अब हम अपने बच्चों को इसका प्रसंग बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों, प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी वर्णन है जिस समय श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय का दृश्य बड़ा मनोहर है। आप देखेंगे। अब हम व्याख्या बताने जा रहे हैं कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग। तो आप देखेंगे हम बल्कि अभी हम शब्दार्थ बता दें बच्चों को। उदित माने उदय होना और उदय माने उदित होना। बाल पतंग सूर्य के समान। सरोज माने कमल। लोचन माने नेत्र। अभृंग माने भ्रमर। विकसे माने खिलना होता है। अब बच्चे देखेंगे व्याख्या पर कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र के आज्ञा को प्राप्त करके धनुष भंग करने के लिए मंच की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कि मंच रूपी उदयाचल पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर संत जन कमल खिल उठे। उनके नेत्र रूपी भांवरे बहुत आनंदित हो गए। अब बच्चे हमारे काव्य सौंदर्य पर ध्यान देंगे। जैसा बताया गया कि भाषा इनकी भाषा अवधि है। शैली प्रबंध और चित्रात्मक है। और आप देखेंगे गुण माधुर्य रस श्रृंगार रस है और छंद दोहा छंद है। अलंकार अनुप्राप अलंकार है। उदित उदय गिरि और संत सरोज में कर्मशः ज और द स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर
ये अनुप्रास अलंकार होता है। और रूपक अलंकार को भी दर्शाया गया है कि रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग देखेंगे। रघुबर बाल पतंग में है कि श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर, इस प्रकार से यहाँ ये रूपक अलंकार भी होता है। अब हम बच्चों को चौपाई पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। निरपन केरी आशा निशी नासी, निरपन केरी आशा निशी नासी, अब बचन नखत औली न प्रकाशी, मानिय महिप कुमुद सकुचाने, कपटिय भूप उलूक लुकाने, भय अभिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयसु मागा। अब देखेंगे बच्चों, इसमें संदर्भ पूर्वत रहेगा। जैसा कि हम संदर्भ बता चुके हैं, संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसा कि हम अब आप लोगों को प्रसंग पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरु की और मुनियों की आज्ञा मांगते हैं और इसके बाद सभा में उपस्थित राजाओं की मन स्थिति कैसी हो जाती है, उनकी दशा क्या हो जाती है, उस दृश्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ढंग से चित्रित किया है। बताया गया है कि निरपन केरी आशा निशिनासी, अब बचन नखत औली न प्रकाशी। ने बताया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं, सोमवार सभा में उपस्थित जितना राजा गण थे और सीता को प्राप्त करने की उनकी मनोकामना नष्ट हो जाती है और साथ ही साथ उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो जाता है और वे सभी मौन हो जाते हैं। अभिमानी, जैसे अभिमानी राजा हैं, वे अभिमानी राजा जिसे हम कुमुद की उपमा दिए हैं, तो जब रात समाप्त हो जाती है, सूर्य उदय हो जाता है, तब वहाँ पर कमल खिल जाता है और कुंडली जो है बंद हो जाती है, उनका चमकना, उनका खिलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से सब जितने अभिमानी राजा थे, एक कुंदनी की तरह सकुचा जाते हैं, कुमिला जाते हैं, वे गुमला जाते हैं और उल्लू की तरह वे छिपने लगते हैं। जैसा कहा गया है कि कपटी भूप उलूक लुकाने, जैसे सूर्य के उदय होने पर उल्लू छिपने लगते हैं, उसी प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी मंच की तरफ बढ़ते हैं, उस समय कपटी राजा उल्लू की तरह छिपने लगते हैं। अब भय विशोक को कमुनि देवा, अब बरस सुमन जना वही सेवा। भय विशोक को कहा गया है कि चकवा और चकुई पक्षी रात में एक दूसरे से अलग रहते हैं और जब प्रातःकाल हो जाता है तो वे एक दूसरे से मिलते हैं। उसी प्रकार से चकवा चकुई बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ साथ मुनि और देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं। अब बरस सुमन जना वही सेवा, और देवतागण आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं।
गुरुपद बंद सहित अनुरागा और राम मुनि सन आय सुमागा। श्री रामचंद्र जी गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं और साथ साथ मुनियों की आज्ञा मान करके आगे बढ़ते हैं। अब जो है इस प्रकार से हमारा दूसरा पद्यांश भी समाप्त हो जाता है। बस।